जैसे ही मैंने ताबूत खोला तो उसके अंदर एक गैर मुस्लिम की लाश थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके बदन पर जो कपड़ा था वो कोई पुराना या मैला कुचैला कपड़ा नहीं था, बल्कि साफ सुथरा कपड़ा था और उस पर तो कहीं पर भी एक धब्बा तक मौजूद नहीं था। इस बॉडी को लाश कहना बहुत ज्यादा अजीब था, क्योंकि उसकी चेहरे की जो सुर्खी थी वो शानदार थी। मैं उसकी आंखों को ही अब देखे जा रहा था और यही सोच रहा था कि ये लाश है या जिंदा इंसान, क्योंकि इसे देखकर लगता नहीं कि ये किसी इंसान की लाश हो चुकी है। मुझे लग रहा था जैसे इसकी आंखों में अभी भी चमक बाकी है और मैंने सोचा कि अगर गज्जू तेली यही है तो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इस बॉडी की यानी अगर डेड बॉडी भी है तो इसकी शख्सियत बड़ी शानदार हुआ करती होगी। मैं अपनी जगह खड़ा हुआ उस खौफनाक ताबूत को बहुत देर तक तकता रहा, देखता रहा। उसके बाद मैंने उन खौफनाक आंखों को देखा। इस इंसान का बदन बुरी तरह से अकड़ा हुआ था और ना ही इसमें कोई हरकत हो रही थी। मैं साफ तौर पर यह महसूस कर रहा था कि यह शख्स मुर्दा है। बहुत ज्यादा तजुर्बा तो मुझे इन सब बातों का नहीं था, लेकिन ये बात उस वक्त मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन दिला रही थी कि मैं इस वक्त एक मुर्दा वजूद के सामने नहीं हूँ, किसी मुर्दा इंसान के सामने नहीं हूँ, बल्कि एक जिंदा शख्सियत के सामने खड़ा हुआ हूँ। इतना तो मैं अपने तजुर्बे से और इस दुनिया को देखकर अब समझ चुका था और ये जान चुका था। तभी अचानक मैं बुरी तरह उछल पड़ा, क्योंकि वो दरवाजा जिससे मैं इस कमरे के अंदर दाखिल हुआ था वो एक जोरदार आवाज के साथ अचानक से बंद हो गया और दरवाजे की चटकनी लगने की आवाज भी मुझे सुनाई दी साफ तौर पर। हालांकि हवा का कोई झोंका या उसकी जरा सी भी जुम्बिश अंदर मुझे महसूस नहीं हुई थी कि हवा अंदर आई हो, उसकी वजह से दरवाजा लग गया हो। जो मैं ये सोचता कि हवा के झोंके ने इस दरवाजे को बंद कर दिया है, और फिर हवा के झोंके कोई चटकनियां बंद नहीं किया करते। दरवाजा हवा के झोंके से बंद हो सकता है, लेकिन दरवाजे की चटकनी हरगिज नहीं। मैंने एक तेज निगाह पूरे चारों तरफ डाल दी थी। इंतहाई हिम्मत रखने के बावजूद भी एक सर्द लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ रही थी और मेरे दिलो दिमाग पर अब एक अजीब सा हिजान तारी होता जा रहा था। मैंने सोचा कोई पुरस्कार ताकत इस तहखाने में मौजूद है और ये भी हो सकता है कि यही तहखाना अब मेरा भी कैद खाना बन जाए और मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। मैंने सोचा लेकिन अब मुझे हरकत करनी चाहिए, क्योंकि बेमकसद यहाँ पर खड़े रहने का तो कोई भी फायदा ना मुझे पहुंचने वाला था ना किसी और को। मैंने सोचा कि क्यों ना ये अंदाजा लगाने की कोशिश मैं करूं कि ये शख्स जिंदा है या फिर ये शख्स मुर्दा है। इसके जादू को किस तरह से तोड़ सकता हूं मैं। उसके बाद मैंने ताबूत के किनारों पर हाथ रखना शुरू किया और थोड़ा सा झुका। उस गैर मुस्लिम शख्स की जो आंखों की पुतलियां थी वो छत की जानिब ही पूरी तरह से देख रही थी और उसके अंदर जिंदगी की कोई भी रमक पाई नहीं जाती थी। अलबत्ता वो बेनूर तो नहीं थी, क्योंकि खुली आंखों के साथ उन आंखों में एक पथरीलापन भी था। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई मुजस्समा हो। मैंने डरते डरते चेक करने के लिए उस लाश के बदन पर हाथ फेरा। सर्द बदन था और अकड़ा हुआ बदन, और उसे हाथ लगाकर मैं ये महसूस कर चुका था कि यह यकीनन किसी जिंदा इंसान का जिस्म तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यही था कि जो मुझे नजर आ रहा था यही हकीकत थी। बेशक उसके वजूद में कोई मुर्दा दिली तो नहीं थी, लेकिन वो जिंदा भी नहीं था। लेकिन अभी मैं ये सोच ही रहा था और एक लम्हे में ये ख्याल भी मेरा झूठ साबित हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने उस पर से हाथ हटाया अचानक उसकी आंखों में हरकत पैदा होने लगी, पुतलियों की हरकत। ये मेरा वहम बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मैं तो उस लाश को जो थोड़ी देर पहले तक मुर्दा थी अच्छी तरह से देख रहा था कि अब उसकी आंखों में हरकत होना शुरू हो गई है। वो पुतलियां अब मुझ पर आ जमी थीं और ये बिल्कुल अब एक ठोस हकीकत थी। उसके होंठों पर अब मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मैं समझ सकता हूँ कि इस कैफियत में एक सादा लो इंसान पर जो बीत सकती है, एक साधारण व्यक्ति पर जो बीत सकती है, मैं उससे अपने आप को अलग नहीं समझ रहा था। जिंदगी में मैंने भी कभी कोई ना कोई पुरस्कार माहौल तो जरूर देखा था। मेरी जिंदगी जो थी वो आम डगर से, आम इंसान की डगर से तो पूरी तरह से हट चुकी थी। लेकिन इन सब के बावजूद मैं इतना आगे का इंसान नहीं हो चुका था कि इतने हैबतनाक मंजर को देखने के बावजूद या लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मैं खुद को संभाल सकूं इतने खतरनाक माहौल में। उस डेड बॉडी के मोटे और खुश्क होंठ जो थोड़ी देर पहले मुझे बेजान नजर आ रहे थे, अब वो मेरे सामने मुस्कुराहट भरे अंदाज में फैले हुए थे और उसके होंठ साफ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसकी जो आंखें थी जो थोड़ी देर पहले पथरीली हुआ करती थी, वो अब मुझे मेरा ही मजाक उड़ाते हुए नजर आ रही थी। मुझे तो अब यही महसूस हो रहा था जैसे कि वो मुझे पूरी तरह से बेबस समझ रहा हो। कुछ लम्हों के बाद लेकिन ये मुस्कुराहट भी खत्म हो गई और अब उसके जिस्म में, पूरे जिस्म में हरकत पैदा होने लगी। पहले तो वो अपनी जगह से हिला और उसके बाद वो उठकर खड़ा हो गया। कुछ लम्हों बाद वो ताबूत से बाहर निकल आया और अब मेरे सामने खड़ा वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था।
मैं इंतहाई कोशिश कर रहा था कि मैं अपने बदन की कपकपाहट पर काबू पा सकूं, उसे कंट्रोल कर सकूं, लेकिन मैं ये सब ना कर पाया। और फिर उसने मध्यम से लहजे में कहा, ऐ नौजवान, तुम पहले आदमी हो जिसने मेरे इतने पास आने की जुर्रात की है, कोशिश की है। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा नाम शाजिल है। उसने कहा, मुसलमान हो? तो मैंने कहा, हाँ जी, मैं मुसलमान हूँ। तभी वो बोला, मैं जानता हूँ अच्छी तरह तुम मुसलमान ही हो। अगर कोई हिंदू लड़के होते तो तुम्हारे पुरखों के भी पुरखे अगर आ जाते तो वो भी रात की तारीकी में, अंधेरे में इस तरह यहाँ पर आने की जुर्रात ना करते। लेकिन तुम मुसलमान थोड़े से पागल होते हो, हमारी शक्तियों को मानते ही नहीं हो। लेकिन तुम देखोगे कि एक दिन काले जादू का ही राज होगा। और बेवकूफ लड़के, तुमने यहाँ आने की हिम्मत की ही क्यों? आखिर क्या मकसद है तुम्हारा? तभी मैंने उससे कह दिया, देखो गज्जू महाराज, तुमने ये देख लिया है कि मैं अब यहाँ तक तो आ ही गया हूँ, और अब तुम ये भी देखोगे कि तुम अपने तमाम नापाक मंसूबों के साथ, इरादों के साथ इस दुनिया से मेरे हाथों ही चले जाओगे। तभी वो बोला, अरे तू पागल दीवाना है, तेरे जैसे हजारों लाखों मिलकर भी मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकते, समझा? तू यहाँ से एक कदम बाहर तक बढ़ाकर नहीं जा सकता और तू मुझे खत्म करेगा। बेवकूफ, अगर मेरी मर्जी ना होती तो तू इस कमरे के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता था, यहाँ अंदर भी नहीं आ सकता था। तू तो पागल है सच में, पता नहीं क्या समझ बैठा है अपने आप को। तू कहीं का सुरमा थोड़ी ना है। अरे बावले लड़के, हमने ही तुझे यहाँ पर बुलाया है इतनी प्यार और चाहत से, वरना किसी की जरूरत नहीं है जो इस कमरे तक, इस तहखाने तक आ सके। पता है तुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? एक काम लेना है तुझसे। मैंने कहा, खूब, लेकिन पहले तुम मेरी बात सुन लो गज्जू तेली। तुम्हारी जो सारी नापाक ख्वाहिशात है, सारे नापाक जो मंसूबे हैं, वो तुम्हारे साथ ही इस दुनिया से चले जाएंगे, समझ गए तुम? जवाब में वो जोर से हंसा, कहकहा लगाया और फिर मुझसे कहने लगा, अरे बावले लड़के, मरे हुए को आखिर कौन मार सकता है? और ये तो तुझे भी अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि हम तो बहुत पहले इस संसार से जा चुके हैं, इस संसार को छोड़ चुके हैं, हम बहुत पहले ही मर चुके हैं। अब तू हमें बार बार कैसे मार सकता है, या कोई भी हमें बार बार क्यों मारना चाहेगा? चल, फिर भी अगर तुझे इतना ही शौक है मुझे मारने का, तो पहले तू अपना सबसे पहले शौक पूरा कर ले। अगर तू इस तरह से सोच रहा है कि तूने हमारे एक पुजारी को, हमारे एक पूजने वाले को कुछ आसानी से मार दिया है, तो तू हमें भी मार देगा। तो बावले सुन, वो जिंदा था, वो जीता हुआ पुजारी था, हमारा पूजने वाला था, इसीलिए तू उसे मारने में कामयाब हो गया, क्योंकि वो जिंदा इंसान था। लेकिन बावले लड़के, जो पहले ही मर चुका है उसे आखिर कैसे मारेगा तू, और क्या मारेगा तू? खैर, अब छोड़ इन सारी बातों को, सबसे पहले मुझे ये बता, तेरे मन में क्या है और तू आखिर हमसे चाहता क्या है? तभी मैंने गज्जू तेली से कहा, असल में मैं तो तेरे पास एक मकसद के लिए आया हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि जो बातें मैंने तेरे बारे में सुनी है वो तेरे चेलों ने मशहूर कर दी हैं, उन सब के तहत तू मुझे इतनी आसानी से हासिल हो जाएगा। गज्जू तेली, मगर तू तो बहुत ज्यादा मामूली सा आदमी निकला। जितनी मैंने तेरे बारे में तारीफें सुनी थी उतना कुछ पाया नहीं मैंने तेरे अंदर। खैर, कुछ भी हो गज्जू तेली, मेरे और तेरे दरमियान तो कोई भी किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं तेरे से एक बात जरूर मालूम करना चाहता हूँ। अगर तू मेरे लिए वो बात पता कर सकता है तो कर दे, तो मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊंगा। वो मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा और उसके बाद अपनी लब की खामोशी तोड़कर मुझसे बोला, जो कुछ भी हो, तू है तो बड़ा जीदार आदमी, बहुत बहादुर इंसान है तू तो मुझसे ही अपना काम कराना चाहता है, जैसे तूने गज्जू महाराज पर पूरी तरह से काबू पा लिया हो। चल, अब ये बता क्या काम है तेरा? मैं तेरी बहादुरी देखकर बड़ा खुश हुआ हूँ। तभी मैंने उससे कहा, देखो गज्जू, तुम्हारे कब्जे में एक लड़की है और तुम ये साफ तौर पर जानते भी होगे कि मैंने उस लड़की को बहन कहा है, बहन का दर्जा दे दिया है। बस मुझे वो लड़की चाहिए, उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, मैं यहाँ से उसके बाद चुपचाप खामोशी से चला जाऊंगा। तभी गज्जू महाराज ने मुझसे कहा, शाजिल, शुमाइला नाम है ना उस लड़की का? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, तुम उसे जानते हो गज्जू महाराज अच्छी तरह से। अब मुझे ये बताओ कि तुमने शुमाइला पर आखिर कब्जा किया ही क्यों है, और आखिर तुम उस लड़की से क्या चाहते हो? तभी गज्जू महाराज मुझसे कहने लगा, बावले लड़के, ये खेल बहुत दूर तक के होते हैं। अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो जा, सबसे पहले जाकर ये मालूम कर कि मैं उस लड़की को आखिर यहाँ लेकर क्यों आया हूँ, क्या मकसद है उसके पीछे। मेरी शक्ति को शायद तू नहीं पहचानता है लड़के, तू नहीं जानता मेरे और उसके बीच में झगड़ा क्या है। वो लड़की अब हमारे पास है और उसे वापस हरगिज नहीं किया जा सकता है। मैंने कहा, देखो गज्जू महाराज, ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि लड़की तुम्हारे पास ही रहे। मेरी और तुम्हारी जिंदगी का पूरा दारोमदार इस बात पर है कि अगर तुम शुमाइला को मेरे हवाले कर दोगे
तो मैं यहाँ से खामोशी से चला जाऊंगा, वरना गज्जू महाराज मेरे और तुम्हारे दरमियान मुकाबला होकर ही रहेगा। तभी गज्जू महाराज कहने लगा, पता नहीं ये लड़के तू क्या सोच रहा है, तू शायद पागल है, तू शायद हमारी शक्तियों को देखना चाहता है। तो ठीक है, अब तू पहले वो देख। अचानक उसने अपने हाथ बुलंद किए और यकदम जो कमरे का दरवाजा अपने आप लग गया था वो फिर से खुल गया। फिर उस दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ और उसे देखकर मेरी आंखें फटी के फटी ही रह गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वो लड़की शुमाइला थी। हसीन लिबास में मलबूस और मेकअप किए हुए वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बदन पर ढेर सारे जेवरात लदे हुए थे और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी मौजूद थी। आंखें तो उसकी पहले ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त इन आंखों में एक बहुत ही अजीब सी चमक मौजूद थी और इस आंखों की रंगत अब गुलाबी होती जा रही थी। अब वो अंदर दाखिल हो गई। उसके खूबसूरत जेवरात और खूबसूरत लिबास उसे बहुत ज्यादा हसीन बनाकर हमारे सामने पेश कर रहे थे। मैंने इससे पहले उसे एक और रूप में देखा था और तभी मेरे दिल में हसन जैसे इंसान को भाई बनाने की उम्मीद उभर आई थी। लेकिन जहाँ तक बात थी शुमाइला के हुस्न की, तो मैं उसे महसूस किए बिना नहीं रह सकता था और इस वक्त तो पहले से भी ज्यादा हसीन अब वो नजर आ रही थी। गजराज पहले तो मुझे देखता रहा, फिर उसने लड़की की तरफ देखकर कहा, ए लड़की। तभी शुमाइला ने नजरें झुकाकर नरम लहजे में उससे कहा, जी महाराज। तो गज्जू महाराज कहने लगा, क्या धर्म है तेरा लड़की? तो शुमाइला अपने नरम लहजे में कहने लगी, जो महाराज का है। शुमाइला ने इतना कहा और मेरे पूरे बदन को पसीना छूट गया। अब क्या होगा? क्या गज्जू महाराज शुमाइला को शादिल के हवाले करेगा या फिर शुमाइला उसके जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है? क्या शादिल यहाँ से जिंदा वापस जा पाएगा या गज्जू महाराज और शादिल के दरमियान मुकाबला होगा? ये सारी बातें, ये सारे मोड़ हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में।